Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जर्मन वर्ब्स को आप किस तरह से उसकी डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टेंसेस में देख सकते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे कॉन्जुगेटर रिवर्सो की वेबसाइट पर, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ओपन की हुई है। एक बात याद रखिएगा कि इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस दी गई हैं, आपने टॉयच पर क्लिक करना है, वरना डिफरेंट और लैंग्वेजेस के वर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ आप उस वर्ब को एंटर कर सकते हैं जिसकी फॉर्म्स को आप देखना चाहते हैं। तो खाने पीने का हम देसियों को काफ़ी शौक होता है, तो हम एंटर करते हैं जर्मन वर्ब एसन, जिसका मतलब है खाना। उसको एंटर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी यहाँ पर हमें कौन कौन सी फॉर्म्स नज़र आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप A1 लेवल पे पहुँचते हो और वर्ड्स को याद करना स्टार्ट करते हो, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियली 1 महीने तक डिफरेंट वर्ड्स की बेसिक फॉर्म्स, जैसे कि एसन बेसिक फॉर्म है, इसको याद करना होता है। उसके बाद अगला टारगेट हमारा होता है कि हम प्रेजेंट्स की फॉर्म्स याद करते जाएं। जर्मन का जो प्रेजेंट टेंस है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, इंग्लिश के 2 टेंसेस के बराबर है, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जैसे जो इश ऐसे है, इसके हमारे पास उर्दू हिंदी में 4 सेंटेंसेस बनते हैं। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, और मैं खा रहा हूँ, और मैं खा रही हूँ। तो इनिशियली आपने क्या करना है, जब जर्मन लर्निंग स्टार्ट की है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं जर्मन पढ़ते हुए, सबसे पहले बेसिक फॉर्म्स याद करिए वर्ब्स की, उसके बाद उसकी प्रेजेंट्स की फॉर्म्स याद करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको सही फॉर्म्स आती हों। जहाँ तक बात है सिंपल पास्ट को हम जर्मन में कहते हैं प्रेटेगिटुम। ये आपको थोड़े बहुत वर्ब्स की आस्वाई लेवल पर आनी चाहिए, आइंस में इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। जहाँ तक फुटुआ आइंस की बात है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल और शेल वाला जो इंग्लिश में होता है। तो इस व्यार एसन का मतलब है आई विल ईट। इस तरह बाकी सबकी भी आप देख सकते हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको फिर परफेक्ट और प्लस कम परफेक्ट और फुटुआ स्वाई देखेगा। फुटुआ स्वाई का भी आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। जब आप तकरीबन 5-6 हफ्ते हो गए पढ़ते हुए ना जर्मन को इनिशियली, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता जैसे A2 पे जाएँगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, लेकिन A1 के एंड पे भी थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपकी अपनी ही मदद होगी। आपने क्या करना है कि जो परफेक्ट है ना, उसको थोड़ा-सा याद करना शुरू कर देना है, और इसके रट्टे-शट्टे पक्के मारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं परफेक्ट की, और उनको लर्न ही करना पड़ता है। जैसे इश habe gegessen का मतलब है आई हैव ईटन। तो जो बीच में खाने-पीने की चीज़ें आप इस जगह पे लगाओगे, zum Beispiel ich habe Pizza gegessen, ich habe Brot gegessen, du hast Ei या आया gegessen, इस तरह कर कर आप इसके सेंटेंसेस बनाते हो। जहाँ तक प्लस-कम-परफेक्ट की बात है, वो आपको B1 लेवल पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट को समझने की हद तक चाहिए होता है। स्पोकन में इसका भी इतना ख़ास काम नहीं है। तो जहाँ तक परफेक्ट की बात है, ये तो आपको बताना मैं भूल ही गई कि परफेक्ट का टेंस इंग्लिश वाला कौन-सा है, वो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस है इंग्लिश का। तो डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट तरह से परफेक्ट बनते हैं, उनकी फॉर्म्स भी लर्न करनी है। और उसके बाद नीचे आप जाओगे तो डिफरेंट आपको और चीज़ें भी दिखेंगी, जैसे कॉन्जुंक्टिव स्वाय है, वो भी हमें डिफरेंट वर्ड्स का चाहिए होता है, ऐसन का तो नहीं चाहिए होता। तो ये जो वेबसाइट है कॉन्जुगेटर रिवर्सो की, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्म्स को अच्छी तरह समझने में। आप जहाँ तक बात है कि लर्नर्स मुझे कहते हैं कि कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे ऐसन उन्हीं में से एक था। एक और इर्रेगुलर वर्ब है लेज़न, आपके सामने ओपन करती हूँ मैं। लेज़न का मतलब होता है पढ़ना। तो लेज़न की जो फॉर्म्स हैं ना, थोड़ी इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर फॉर्म्स वाली वीडियो भी मैंने एक बनाई हुई है, उसको मैं लिंक कर दूँगी। लेकिन बताने का मकसद आपको क्या है, जो इर्रेगुलर वर्ब्स रहते हैं ना, उनकी फॉर्म्स लर्नर्स को ना अक्सर कन्फ्यूज़ करती हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं वो लोग। तो ये वर्ब्स की फॉर्म्स को पक्का रटा लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंटली जर्मन बोलेंगे, लिख पाएँगे और समझ भी पाएँगे। तो होपफुली इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं मिलूँगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। Tschüss।